रमज़ान का जो असल मज़ा है वो तो इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि उसमें माहौल होता है। देखिए, मस्जिदों से आवाज़ें आती हैं और माइक पर होती हैं। शायद मेरी उम्र 5 साल रही होगी, मुझे रोज़ा रखवा दिया गया था। ये नॉर्थ इंडिया की बात है, मेरठ की। मैंने रख तो लिया कहने से रोज़ा, लेकिन जब दोपहर हुई और तकरीबन 5 बजे के करीब, बड़ा लंबा दिन होता था नॉर्थ इंडिया में, बड़ी धूप गर्मी होती थी, तो मैंने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे तो पानी चाहिए। और उसके बाद सब लोग ना, मेरे घर वाले, माँ और ब्रदर्स वगैरह मेरे पीछे लगे, मुझे समझाने बुझाने लगे, तो बहलाने लगे, बहलाते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा टाइम आया कि उन्होंने कहा, मुझसे कहा कि नहाओ, जाके शावर ले लो। मैं फिर खुश हो गया। मैंने कहा मैं जाके पानी पी लूँगा, इसमें नहाऊँगा तो तो मेरे बड़े भाई को मेरी मदर ने कहा कि इसको नज़र में रखना, पानी ना पिए ये ना। हम ये करते थे कि मस्जिद में भेज दिया करते थे इफ्तारी, तो मस्जिद में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए हम रोज़ाना ही दिया करते थे। लेकिन यहाँ ये हो नहीं पाता अमेरिका में। अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हम जो अगर रमज़ान को एंजॉय करें उसी तरह से ना, तो सिर्फ इमाम बाड़ का या मस्जिद में ही कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, बड़ी फॉर्मेलिटी होती है ना। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में लोग घरों में एक दूसरे के लोग जाते हैं और जाते रहें, तो उसमें उसका कुछ मज़ा और है। रमज़ान का जो असल मज़ा है वो तो इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि उसमें माहौल होता है। देखिए, मस्जिदों से आवाज़ें आती हैं और माइक पर होती हैं। यहाँ का कल्चर ही बहुत मुख्तलिफ है। अक्सर तो लोग जो है ना, उनको जॉब करनी होती है राउंड द क्लॉक, और किसी के ऑल्टरनेट डे पे होती है। कोई सुबह को जा रहा है जॉब पर, तो कोई शाम को जा रहा है ना, तो उसमें एक टाइम में बड़ा मुश्किल होता है लोगों को एक जगह जमा करना। पाकिस्तान में रोज़ा हमेशा से सख्त होता रहेगा। अब तो उसकी वजह ये है मौसम की, दूसरी वजह है ना पॉपुलेशन की, और तीसरी वजह है ना पोल्यूशन की। तो बड़ा क्रेडिट है जो लोग रख लेते हैं ना ईमानदारी से, जो झगड़ा नहीं करते दिन में, बड़ा कमाल है जो रख लेते हैं ना। यहाँ तो बड़ी सहूलतें हैं। आप यहाँ रोज़ा रखते हैं, आपको नहीं महसूस होता कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, बड़े आराम से गुजर जाता है।